आर एस अग्रवाल पार्ट 3 सिंपल इंटरेस्ट का आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 जो हम सोल्व करने वाले हैं। इसने बोला है कि 64 रुपये हैं वो 83 बन जाते हैं, 83.20 बन जाते हैं 2 साल में। तो 86 4 साल में कितने बन जाएंगे सेम इंटरेस्ट रेट पे। तो हम रुपए निकालें तो 83.20 और 64 माइनस करेंगे तो 6, ये 10 और 19.20। 19.20 2 साल में, तो एक साल में कितने हो गए भाई 9.6। 9.6 रुपये 64 का कितना परसेंट है भाई, इसका पॉइंट है तो इसको जीरो नीचे लगा देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 छिके 96, 16 चौके 64 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 5 तिया 15%। 15% रेट आ गया भाई। अब ये बोल रहा है 86 4 साल में कितने बन जाएंगे, 15% पर ईयर का है तो 4 साल का कितना हो गया भाई 60%। तो अपने 86 का 160% में निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और 86 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। मल्टीप्लाई करने पाएगा भाई 1376 और डिवाइडेड बाय 10 तो 137.6। 137.6 ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। 30 नंबर क्वेश्चन में है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज 840। सिंपल इंटरेस्ट है ये भाई। तो 5% पर ईयर का, तो 8 साल का कितना भाई 40%। 40% इक्वल टू 840। तो 100% भाई कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दो, करने पे कितना आ रहा है 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100 रुपये। 2100 रुपये आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल है ये। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। 840 ही रुपये चाहिए भाई उसको 5 साल में। 5 एकम 5, 5 इक्का 30, 5 आठे 40, 168 रुपये पर ईयर चाहिए। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये पूछ रहा है। तो 168 और कितने पे चाहिए, at what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 year। हाँ, 168। अब 2100 का क्या परसेंट है यही निकालना है। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 7 8 56, 8% रेट आ गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 202.50 इन 1 ईयर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर विल बी सेम डिपॉजिट 5% पे। ठीक है भाई, 4.5% है ना, वो कितना है 202.5। ठीक है, तो 100% कितना हो गया देख लो, 202.5 बटे में 45, पॉइंट पॉइंट से कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई में 100। इसको भाई कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये 45 टाइम जाएगा, तो ये 4500 रुपये हो गए। अब ये बोल रहा है कि सेम है, डिपॉजिट सेम है, साल भी एक है, 5% पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 4.5 तो था, एक्स्ट्रा कितना हुआ है 0.5 ही तो हुआ है, इसका 0.5 निकाल। इसका 0.5 निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो गया। 45 का आधा कर दो, 45 का आधा कितना होता है भाई 22.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन नंबर है अ सम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 504 इन 4 ईयर। तो 5% पर ईयर का 4 साल का कितना भाई 20%। ठीक है, अ सम इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 504 बन जाता है द सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन विल ग्रो टू। भाई 5% सिंपल इंटरेस्ट है ना,
5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 504 इन 4 ईयर। ठीक है, 20% यानी 120, 20% से इतने ये बन जाता है। यानी ये अमाउंट है ना जो 504, ये क्या है 120% है भाई। तो 100 का कितना होगा भाई, कर लो कैलकुलेट कर लो। 504 डिवाइड कर दो 120 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना अमाउंट आएगा 420। ठीक है, अब 10% और 2.5 साल के लिए, 10% और 2.5 साल कितना हो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 पंजे 10, 25%। अब 420 का 125% निकाल लो भाई, क्योंकि ग्रो पूछ रहा है ना लास्ट में कितना आएगा। 125/100, 25 5 125, 25 चौके 100। अब देख लो 425 गुना 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 500, गलत कर दिएगा मैंने। द सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पर एनम इन 2 दूनी 4 और 5/2, 2 गुना 100, 5 5 25% ही तो निकालना था, 25% निकालना था ना। 420 है, 425 का है, 420 है। 4 से करेंगे तो 4 1 4 और 4 5 20, 105 रुपये और 105 रुपये ऐड किए तो 5 2 525। ऑप्शन नंबर सी 32 का, लिखने में गलती होगी, 420 की जगह 425 कर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ एक्स वाई जी आर द थ्री सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। लेट अमाउंट ले लेते हैं भाई 100 रुपये एक्स का, और परसेंट ले 1 साल के लिए ले लेते हैं, और परसेंट ले लेते हैं 10। तो ये बोल रहा है वाई है ना, वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, वाई है वो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स पे, तो 10% 1 साल का कितना हो गया 10। और जेड इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, सेम रेट पे, जेड है ना 10% 1 साल का, 10 का 10% 1 साल का क्या हो गया 1। तो भाई कौन सी टर्म ठीक बैठ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, नहीं भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 × 1, ये सही है भाई, ऑप्शन बी 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 में है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट फॉर 6 and 9 ईयर। सेम अमाउंट है, सेम इंटरेस्ट रेट है ना, तो रेशियो फिर ईयर का ही आ जाता है सीधा। 6:9 है ना, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:3। कोई ऑप्शन में है क्या, कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका लास्ट है ना, नन ऑफ द अबव, ये हो जाएगा, ईयर का ही रेशियो हो जाता है फिर सीधा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं भाई। अरुण बोरोड a sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum simple interest for the first 4 year। फर्स्ट 4 ईयर तो 8 चौके 32, 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, 10% 6 ईयर के लिए 60%, और 12% 10 साल के बाद में। ठीक है, तो 15 साल के लिए ले रहा है, तो 4 और 6 10 तो हो गए, बच गए साल 5, बचे हुए 5 साल पे 12% रेट लगेगा, तो 12 पंजे 60, तो कितने हो गए 60 60 120 और 152, 152%, तो टोटल बन जाते हैं 12,160 इंटरेस्ट के। ठीक है, तो अमाउंट बताना कितना था, तो भाई 12,160 है, 152%, तो 100 निकालना है अपने को। काटो भाई इसको, 12,160 को डिवाइड कर दो 152 से, तो ये 80 टाइम कटेगा, रुपए कितने आ गए 8,000, ऑप्शन नंबर ए 35 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रूति टुक अ लोन सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 6 के हिसाब से पहले साल, फिर 1.5% बढ़ गया, और हर साल 1.5 बढ़ गया, मतलब 3 साल में ख़त्म किया उसने, और इतने रुपए दे रही है। तो पहले साल 6, दूसरे साल 1.5 बढ़ गया तो 7.5, और तीसरे साल 9, और 3 साल में कितने रुपए दे रही है ये 8,190। तो जोड़ लो भाई, 9 और 6 कितने हो गए 15 7 22, और 22.5%,
22.5%। 100% कितना होगा भाई? पॉइंट से हटा दो भाई, हटाओ इसको, कैलकुलेट करो आप। 8190 को ना डिवाइड कर दो इससे, तो कितना आएगा भाई? 364 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 36,400। ऑप्शन है क्या कोई? कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अब हो जाएगा 36 का नन ऑफ द अब। अब क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं अपन। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? A person deposited 400 for 2 years, 550 for 4 years, and 1200 for 6 years. He received the total simple interest of 1020. The rate of interest per annum is। 400 रुपये तो उसने 2 साल के लिए किए, ठीक है, X% मान लेते हैं, और 550 उसने 4 साल के लिए किए, और 1200 रुपये उसने 6 साल के लिए किए। काट दो, डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 4 दूनी 8x प्लस 55 चौके कितने होते हैं? 220, तो ये 22x प्लस 12 छिके 72, इसके कितने हो गए भाई? 22 और 8 30 और 70 और 102x। 102x बराबर बता रहा है 1020, तो जी 102 10 टाइम हो गया भाई। रेट ऑफ परसेंट आ गई 10%, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 38 है। सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है इन्होंने। सिंपल इंटरेस्ट है 600, 10 सालों का। 10 सालों का 600, तो 1 साल का 60 रुपये, और बोल रहा है कि 5 साल तक, तो कितने रुपए? 300। ये बोलता है कि फिर जो प्रिंसिपल है वो ट्रिपल यानी 3 गुना हो जाता है 5 साल के बाद में ही, अगर कर देते तो। बोल रहा है कंडीशन बता रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होता? तो भाई प्रिंसिपल जब 3 टाइम होगा ना, तो ब्याज भी 3 टाइम होगा। तो 900 रुपये ब्याज हो गया बचे हुए 5 साल का। 300 पहले गए, 900 ये, 1200 रुपये हो गए भाई। सी 39 है, बोल रहा है कि 10 रुपये 4 महीने के 3 पैसे पर रुपए के हिसाब से, 1 पैसे में 100, 1 रुपये में 100 पैसे, 3 पैसे यानी 3% ब्याज रेट है भाई। और हर महीने लगा रहा है, साल मान लो, महीने ला लो, जो कंडीशन दे रखी उस हिसाब से मान लो। जैसे प्रिंसिपल 10 और टाइम हो गया भाई 4, और रेट हो गई भाई 3/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4×3 = 12/10 यानी 1.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, कि ऑटोमोबाइल फाइनेंसर है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे रुपए देता है। बोल रहा है क्लेम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि हर 6 महीने के अंदर जो ब्याज है उसको जोड़ देता है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट बतानी है। तो हम मान लेते हैं जैसे 100 रुपये थे इनिशियल अमाउंट, तो 10% पे देता है वो, लेकिन हर मतलब 6 महीने में है ना, आधे टाइम में। 100 यानी 5 रुपये। 5 रुपये आ गए। अब ये 5 रुपये किसके हो गए? सिंपल इंटरेस्ट के हो गए ना। अब ये क्या करता है, इसको जोड़ देता है उसमें, प्रिंसिपल में जोड़ देता है। तो 100 + 5 105। अब क्या करता है, फिर से 10%, करता 10% है, लेकिन फिर वही बात है। तो इफेक्टिव रेट पूछी है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2×5 = 10, 2×2 = 4, और 2×5 = 10, ठीक है। और 10 से डिवाइड किया तो 5.25। 5.25 तो ये, और 5 पहले वाले, यानी 10.25। इतने रुपए ब्याज लेता है वो 100 के ऊपर। तो इफेक्टिव रेट क्या हो गया? 10.25% हो गया, ठीक है। इसको क्लियर आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sum of money at simple interest amounts to 815 in 3 years and 854 in 4 years. The sum is।
भाई 4 साल में इतना और 3 साल में इतना, तो 1 साल में कितना हो गया भाई, 4 - 3 कर दो, 854 माइनस 815, 815। 14 में से 5 गया भाई 9, और इधर बच गए 3, 39 रुपये, 39 रुपीज़। ठीक है, ये 1 साल का है। तो सम पूछा है कितना है, तो 39 में इतना, तो 3 साल का कितना हो गया भाई, 9 × 27 का 7 और 2 कैरी, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 117 रुपये ब्याज है। 815 में 117 रुपये ब्याज है। कितने हो गए, 15 में से 7 निकाले 8, और इधर बच गए 10 में से 1 निकाले 9, और इधर कितने बच गए, 7 में से 1 निकाले 698 रुपये। अब भाई देख ले सम कितना आ गया, 698। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 आफ्टर 2 year and 1020 after a further period of 5, the sum is। क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल का 720 और 5 साल का 1020। ठीक है, तो 5 साल का कितना हो गया, फर्दर 5 ईयर का पूछ कहा है इसने, फर्दर 5 ईयर का, तो 5 ईयर का कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 1020 माइनस में 720, टोटल कितने आ गए भाई, 300। ठीक है, तो 2 साल का ऐसा ही कितना आ गया, 2 साल का 2 ईयर का आ गया 300/5 हो गया, इसको डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है, अब देखो 720 तो हो जाता है, तो प्रिंसिपल कितना है, 120 ब्याज का, तो निकाल दो 120, 120 निकाल दिए तो कितने रुपए बच गए, 600। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, समझ में आया ये, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 में है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 इन 5 ईयर एंड 5680 इन 7 ईयर एट सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा भाई, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, 7 और 5 यानी 2 साल का निकाला, 2 ईयर का निकाला, तो 5680 में से 5200 तो यानी 480, 1 साल का कितना हो गया भाई, डिवाइड बाई 2 कर दो, 240 रुपये हो गए भाई। ठीक है, 5 साल का निकाल लो, 5 चौके 20, 0 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपये। 5200 में 1200 रुपये ये है ना, 4000 रुपये क्या है, कैपिटल है अपनी, और 240 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो 100% ब्याज का रेट पूछा है इसमें, निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4, 4 0 0, 100, 106% आ गया भाई, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है भाई 44 नंबर। 44 में पूछा है, अ सम ऑफ मनी बिकम इतने इन 2 ईयर एंड इतने इन 5 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ा पॉइंट है, इसमें कैलकुलेटिव होगा। 5 ईयर और 2 ईयर का गैप निकाल लो, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर का कितना आ गया, 24,412.50 को माइनस कर दो इसमें से 20,925 रुपये, तो भाई 3 ईयर का आ रहा है 3,487.5, 1 ईयर का डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 होगा तो 1162.5 हो जाएगा, इतना है 1 ईयर का। ठीक है, अब देखो 2, 1 ईयर का इतना है ना, तो 2 ईयर का मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2325 रुपये, 20,925 में से निकाल दो, 20,925 में से निकाल दो। ठीक है, 2325 रुपये निकाल दिए, तो अपना प्रिंसिपल कितना बचा, 18,600।
18,601 में ही ऑप्शन है भाई, परसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का अपना। A certain sum of money at simple interest amount to 1012 2.5 साल में एंड 1067 4 साल में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है भाई। 4 साल में से 2.5 साल माइनस कर दो तो 1.5 साल बचेंगे, 1.5 ईयर, यानी 3/2 ठीक है। 3/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है, देख लो भाई 3/2 ईयर का निकालना है। 1.5 साल का माइनस कर दो इसमें से, 1067 में से 1067.20 में से ये माइनस कर दो 1012, तो 55.2 रुपये, ये भाई 1.5 साल का ब्याज आ गया 3/2 का। 1 साल का कितना आएगा, ऊपर चला गया, 55.2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 110.4 डिवाइडेड बाई 3, तो पर ईयर का कितना आ गया भाई, 36.8। ठीक है, पर ईयर का इतना आ गया, तो पूछा है कि अब 2.5 साल का निकाल लो, जैसे इसमें 2 दूनी 4 और 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 कर दो, 92 रुपये आ गए भाई, 92 रुपीज़। ठीक है, 1012 में से माइनस कर दो, कितने आएंगे, 920 रुपये। अब 920 रुपये 92 का कितना परसेंट है भाई, 36.8 का निकालना भाई, 92 का नहीं। अपना कितना था, 36.8 था, 36.8 बटे में 920 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ये अपना परसेंटेज आ जाएगा, अपना परसेंट आया भाई 4%। ऑप्शन नंबर सी, इसको कैलकुलेट करोगे 4 आएगा। ठीक है, आज का कंप्लीट है अपना। थैंक यू।